Assalamu alaikum first year, how are you? I hope you will be fine and enjoying this online session. ठीक है, आप लोग enjoy भी कर रहे होंगे और इससे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे अच्छी तरह से। अपने जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं आप उसको प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो व्हाट वी विल स्टडी इन द टुडेज़ लेक्चर, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी करना है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे वाले लेक्चर की तरफ चलते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर एक तो मैंने आपको सारे स्टेप्स के नेम्स बता दिए थे। ठीक है, दूसरा हमने बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन स्टेप्स को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लें। सारे स्टेप्स तो डेफिनेटली हम एक ही लेक्चर में नहीं पढ़ सकते, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाऊँगी ताकि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये आपकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टेप है। आप लोगों को समझ पहले होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। मैं वैसे रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में याद किया होगा लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक सीरीज़ ऑफ स्टेप है। ठीक है, सीरीज़ है स्टेप्स की, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज़म किस तरह से बनता है। ठीक है, और हमें ये पता चलता है कि कहाँ से कौन से फर्स्ट स्टेप से शुरू होता है और कौन सा लास्ट स्टेप बनता है। ठीक है, लाइफ को बनाने में। तो फर्स्ट स्टेप उसमें हमने पढ़ा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये कहाँ तक जाता है, ये बायोस्फीयर तक जाता है। तो ये सारे दरमियान में स्टेप्स आते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप पे पहले रहते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले पार्टिकल्स दैट मेक अप द एटम, वो पार्टिकल्स जो कि एटम को बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल नहीं है, वो डिवाइड हो सकता है मज़ीद पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ओके, व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप क्या है? एटम्स। ठीक है, एटम क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। अब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका सबसे छोटा ज़र्रा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एटम। अब उस एटम के अंदर भी उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि वो उसी एलिमेंट का पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि वो पार्टिकल्स जो कि एटम को बनाते हैं, उसमें कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद है एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। अब देखते जाएं कि किस तरह से एक पूरी ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, किस तरह से पूरी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। ओके, दिस इज स्टेप 3, मॉलिक्यूलर लेवल। सबसे पहले एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कि जब एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम एटम्स होने चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर और क्या क्या चीज़ें, और भी बहुत कुछ है। ओके, तो इन ऑर्गेनिजम्स एलिमेंट्स डू नॉट अक्कर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते। आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट, अलग-अलग, अलग-अलग। ठीक हो गया। अब बेटा आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी का मैस है वो एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने बायो एलिमेंट्स का पढ़ा था सारा, ये उसी से रिलेटेड आगे जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछली भी चीज़ जहन में रखनी ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, ये सेपरेट नहीं होते। तो इट्स मीन कि ये कंबाइन फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये राइट साइड वाले सर्कल को देखते हैं। The atoms of different elements combine with each other through ionic or covalent bonding to produce compounds. This stable form is called molecule. अब क्या होता है कि डिफरेंट जो, ठीक है, एटम, एलिमेंट्स के एटम्स हैं, समझ आ गई मेरी बात की? डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वो आपस में मिलते हैं
बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड कौन कौन सा हो सकता है? आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है और कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। समझ आ गई मेरी बात की? ये वो बॉन्ड है जिसके ज़रिए से आपस में एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो है आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, लेकिन किस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ आ गई मेरी बात की? अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये बॉन्डिंग बनाते हैं ये, ठीक है, ये कंबाइन करते हैं एटम्स को, ये बॉन्ड जो होते हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब वो जो कंपाउंड बनता है ना एटम्स के मिलने से, उसको हमने क्या कहा है? मॉलिक्यूल। समझ आ गई मेरी बात की? अब कुछ एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम आर सम कॉमन एटम्स फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कुछ कॉमन एटम्स हैं जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो का क्या मतलब होता है बेटा? स्मॉल, ठीक है। माइक्रोमोलिक्यूल्स अब क्या होती है? द मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका क्या मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनको हमने क्या कहना है? माइक्रोमोलिक्यूल्स। उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं? H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गई मेरी बात की? नीचे है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। इट्स मीन कि मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट वो क्या कहलाते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। और उसकी क्या एग्जांपल्स हैं? स्टार्च एंड प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बायोलॉजिकल वर्ड हैज़ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा भी मॉलिक्यूल्स की टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ओके, दीज टाइप्स आर वेरी सिंपल टाइप्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हों। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी प्रेजेंट ना हो। अब बच्चे मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स नहीं लिखी, क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल मुझे खुद से बतानी है। ओके, तो आपकी ये असाइनमेंट भी लिखी है मैंने, ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर। गिव एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। और नेक्स्ट है गिव एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपने इन चारों की मुझे एग्जांपल्स आपने का जो ठीक है काम जहाँ पे आप लोग की रोज़ असाइनमेंट सबमिट होती है आपने वहीं पे मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना था, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होती है? इट्स मीन कि हमने आज के लेक्चर में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ 3 स्टेप पढ़े हैं। फर्स्ट स्टेप कौन सा था? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सेकंड स्टेप कौन सा था? एटॉमिक पार्टिकल्स। एंड थर्ड वाज मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छी तरीके से करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।